प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब के फेमस हिंदी चैनल में मैं सुनील कुमार शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम इंटरमीडिएट के हिंदी की कक्षा में हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह अभिनव मनुष्य कविता दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य से अवतरित है। तो आइए इसको देखते हैं। इस काव्य में कवि ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि भौतिक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हमें सहज मानवता और हृदय की कोमल भावनाओं को भूलना नहीं चाहिए। आज मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक उपादानों को नियंत्रित करता हुआ अंतरिक्ष के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए लगा हुआ है। आइए इसको पढ़ते हैं। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। बच्चों पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य नामक कविता से लिया गया है। यह पद्यांश दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य से अवतरित है। अब इसका देखते हैं व्याख्या। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। इसमें कवि कहते हैं कि इस धरती पर, धरित्री मतलब धरती, इस धरती पर ज्ञानी महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत की धारा बहुत बरसी है। इस धरती पर ज्ञानी महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत की धारा बहुत बरसी है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन यह संसार आज भी उनके उपदेशों से शीतल नहीं हो सका, अर्थात उसे शांति नहीं मिल सकी। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। उद्दाम मतलब प्रचंड। आगे कहते हैं कवि कि इन तमाम महात्माओं और संतों के उपदेशों के बाद भी मनुष्यों के भीतर आज भी भोग लिप्सा प्रचंड रूप से लहरा रही है, अर्थात मनुष्य के भीतर आज भी द्वेष, ईर्ष्या, कपट, छल, धोखा, घृणा समाया हुआ है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। आज भी असहाय मनुष्य के भीतर निष्काम की भावना बह रही है। आशय यह है कि आज भी मनुष्य भोग विलास में डूबा हुआ है। इन संतों महात्माओं के उपदेश से मनुष्य को कोई लाभ नहीं पहुंच सका है। पुनः एक बार देख लीजिए। कवि कहते हैं कि इस धरती पर ज्ञानी संतों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत की धारा बहुत बरसी है, लेकिन यह संसार आज तक उनके उपदेशों से शीतल नहीं हो सका, अर्थात उसे शांति नहीं मिल सकी। इन तमाम संतों महात्माओं के उपदेशों के बावजूद भी मनुष्यों के भीतर आज भी भोग लिप्सा प्रचंड रूप से लहरा रही है, अर्थात मनुष्यों के भीतर आज भी द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, धोखा, घृणा समाया हुआ है। आज भी मनुष्य असहाय होकर भोग विलास में डूबा हुआ है। इन संतों और महात्माओं के उपदेशों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है या इसका कोई लाभ नहीं मिला है। आइए अगला देखते हैं। भीष्म हो या युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। आगे कवि कहता है कि इस धरती पर अनेक महात्माओं और पुण्यात्माओं ने जन्म लेकर मनुष्यों के मार्गदर्शन का कार्य किया, चाहे वो भीष्म हो, युधिष्ठिर हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, अशोक हो, गांधी जी हो, या फिर ईसा महान हो, या ईसा भगवान हो, ईसा मसीह हो, ईसा भगवान हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। पुनः देख लीजिए। कवि कहता है कि इस धरती पर अनेक महात्माओं और पुण्यात्माओं ने जन्म लेकर मनुष्यों के मार्गदर्शन का कार्य किया है, चाहे भीष्म हो, चाहे युधिष्ठिर हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो,
या अशोक हूँ, गांधी जी हूँ या भगवान ईसा हूँ। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ, निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। इस धरती पर जन्म लेकर अपने उपदेशों द्वारा मानव का पथ प्रदर्शन किया है। आगे देखिए, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ, निज में मान, मातृवाचिक ही ने देता हुआ सम्मान। मनुष्यों ने इन सभी महात्माओं के सामने सिर झुकाकर अपने से श्रेष्ठ मानकर, निज मतलब अपने से श्रेष्ठ मानकर उनका सम्मान किया है। मनुष्यों ने सिर झुकाकर उन महात्माओं के सामने सिर झुकाकर, मनुष्यों ने सभी महात्माओं के सामने अपने सिर को झुकाकर अपने से श्रेष्ठ मानकर उनका सम्मान किया है। मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। मनुष्य मात्र अपने वचनों से ही इन महात्माओं को सम्मान देता है, अतः अपने वचनों से ही इनके गुणों को, इनके उपदेशों को अपने आचरण में उतारा नहीं है। पुनः एक बार देख लीजिए पूरे का। कवि कहता है कि इस धरती पर अनेक महात्माओं ने, अनेक पुण्यात्माओं ने जन्म लेकर मनुष्य का मार्गदर्शन किया है, चाहे वो भीष्म हों, युधिष्ठिर हों, भगवान श्री कृष्ण हों, गौतम बुद्ध हों, अशोक हों, गांधी जी हों या ईसा भगवान हों। सभी ने अपने उपदेशों के द्वारा मनुष्यों का पथ प्रदर्शन किया है। मनुष्य इन सभी महात्माओं के सामने अपने सिर को झुकाकर अपने से श्रेष्ठ उन्हें मानकर उनका सम्मान किया है। मनुष्य मात्र अपने वचनों से ही इन महात्माओं को सम्मान देता है, अतः अपने वचनों से ही इनके गुणों, इनके उपदेशों को अपने आचरण में उतारा नहीं है। आगे देखिए, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। आगे कवि कहता है कि मनुष्य दूसरों को दुख की अग्नि में जलाकर स्वयं भी दुख को भोग रहा है। दूसरों को स्वयं दुख की अग्नि में जलाकर स्वयं भी दुख भोग रहा है। अभी भी मनुष्य अपनी पुरानी राह पर चल रहा, अर्थात क्रूर, निर्मय, निर्दयी पशुत्व की राह जो उसने अपनाई थी उसी पर वह चल रहा है। पुनः देख लीजिए, मनुष्य दूसरों को दुख की अग्नि में जलाकर स्वयं भी दुख भोग रहा है। अभी भी मनुष्य अपनी पुरानी राह यानी क्रूर, निर्मम, पशुत्व वाली राह पर चल रहा है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। नहीं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आगे कवि कहता है कि आज की दुनिया बड़ी ही विचित्र एवं नवीन है। कवि कहता है कि आज की दुनिया बड़ी ही विचित्र और नवीन है। मनुष्यों ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर लिया है। मनुष्यों ने प्रकृति पर सब जगह विजय प्राप्त कर लिया है। मनुष्य ने है बधे नर के करों में बार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताव। मनुष्यों ने जल विद्युत भाप को अपने नियंत्रण में कर लिया है। मनुष्य ने जल विद्युत भाप को अपने नियंत्रण में कर लिया है। मनुष्य ने जल, विद्युत और भाप यानी कि गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना लिया है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य ने इतनी उन्नत कर लिया है कि मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता रहता है। मनुष्य ने इतना उन्नत कर लिया है कि मनुष्य के
हुक्म पर, आदेश पर यह पवन का ताप भी चढ़ता और उतरता रहता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि, सिंधु एक समान। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य ने इतनी उन्नति कर लिया है कि उसके लिए अब कोई बाधा नहीं रह गई है, उसे अब कोई रोक नहीं सकता है। उसने प्रकृति को अपने बस में कर लिया है। कवि कहता है कि मनुष्य अब नदी, पर्वत, सागर में एक समान से लाघ सकता है, एक समान भाव से लाघ सकता है, यानी उसको पार कर सकता है। पुनः देख लीजिए, मनुष्य ने इतनी उन्नत कर लिया है कि उसके लिए अब कोई बाधा नहीं रह गई है, उसे अब कोई रोक नहीं सकता। उसने प्रकृति को अपने बस में कर लिया है। कवि कहता है कि मनुष्य नदी, पर्वत, सागर में एक समान भाव से लांघ सकता है, यानी मनुष्य नदी, पर्वत, सागर को एक समान भाव से लांघ सकता है। आशय यह है कि आज का आधुनिक मनुष्य पूर्ण रूप से शक्तियाँ प्राप्त करके शक्तिशाली हो गया है, परंतु आज भी उसके अंदर मानवीय गुणों का अभाव है। कवि कहना चाहता है कि आज का आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि मनुष्य के आदेशों को प्रकृति अपने सिर पर धारण करती है। प्रकृति के सभी कार्य, मनुष्य के सब कार्य उसकी इच्छा से करते हैं। इस तरह से वीडियो समाप्त हुआ। आगे शेष भाग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।